इस समय हमारे साथ पंजाबी गायक काका हैं और पंजाब में इस समय बवाल ऐसा है कि प्रोड्यूसर ज़्यादातर कलाकारों को दो तरफ से ख़त्म कर रहे हैं। एक तो उनकी आर्टिस्टिक टैलेंट जो है, उनके गाने नहीं आ पा रहे, ना उनकी उस तरीके से प्रमोशन हो रही है, और दूसरा जो उन्होंने कमाई पिछले समय में की है या आगे कॉन्ट्रैक्ट है, उनको भी कहीं ना कहीं बाईपास किया जा रहा है। ऐसा ही है काका, क्या ऐसा ही हो रहा है? बिल्कुल तुसीं सही गल कही। क्या क्या हो की रहा है? यही हो रहा है जी जेड़ी सानू अगर हिंदी में बता। अगर कोशिश करता हूँ कोशिश कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ कि चलो नेशनल मीडिया को भी पता लग जाए। एक आर्टिस्ट मेरे मेरे केस में ये मेरे प्रोड्यूसर नहीं है, ये मेरे पे पैसा लगाने वाले नहीं है, ये मेरे सर्विस प्रोवाइडर हैं। मैं खुद लेबल हूँ, मैं अपने गानों का मालिक हूँ। उनका जो स्पॉटिफाई से या बहुत सारे प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से जो पैसा इकट्ठा करना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जो भी पैसा इकट्ठा होना है, इन्होंने करना है, वो मुझे इकट्ठा करके देना है। उनमें से कुछ इनका शेयर है जो इनकी फीस बनती है, वो अपनी फीस लें, हमें ट्रांसपेरेंट दिखाएं कि वार्नर से इनको ये रिपोर्ट्स मिली हैं, वार्नर जिनसे ये रिपोर्ट्स लेते हैं हमारी, और हमारा जो जीएसटी बनता है वो हमें दिया जाए, हमारे चैनल को छोड़ा जाए। हम इनके साथ काम नहीं करना चाहते। अभी इन्होंने क्या आपका चैनल जो यूट्यूब पर है या उसके अलावा और जो भी सीज कर मैं नहीं बता सकता आपको, टेक्निकली समझाना बहुत मुश्किल है ये चीज़। यूट्यूब के पासवर्ड मेरे चैनल का मेरे पास है, मैं गाना डाल सकता हूँ, पर उसकी जो कमाई है मैं नहीं इकट्ठी कर सकता। जो स्पॉटिफाई या मेरा गाना जहाँ भी है, अगर मैं अपने खुद के लेवल पे कर रहा हूँ तो वो उसके पैसे मुझे मिल ही नहीं पाएंगे। अभी आप नोटिस करोगे कि 6 महीनों से मैंने कोई गाना नहीं रिलीज़ करा। उसका कारण यही है कि जब आर्टिस्ट के पास सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए या वीडियो बनाने के लिए, प्रमोट करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो वो क्या करेगा? कौन है जो इसके लिए जिम्मेदार है, और क्या ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था 2021 से 2024? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट कब का पूरा हो चुका है, 7 महीने। जिम्मेदार हैं गुरकरण सिंह धालीवाल, स्काई डिजिटल कंपनी है जो, और उनके पापा जो हैं पिंकी धालीवाल, उनके साथ हमने सुनंदा शर्मा का केस है, उसी टाइम आपने भी पोस्ट डाली, तो ये वही शख्स है जिसने ठगी आपके साथ? हाँ जी, ये एक ही पार्टी है, मतलब कंपनीज अलग अलग हो सकती हैं इनकी, पर पार्टी वही है। और सुनंदा का केस थोड़ा सा अलग है, वो खुद, मैं दोबारा अपील करता हूँ उनसे कि वो सामने आएँ, अपना पूरा केस बताएं। सर ये मुझे नहीं पता, मेरी मैनेजमेंट टीम को शायद आइडिया हो, क्योंकि हम पता तो असली तभी लगेगा जब सारी जो वार्नर म्यूजिक से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो जब देखी जाएंगी, ऑडिट हो जाएंगी। जब आपने बातचीत की उनसे और पुलिस में शिकायत की है, तो पुलिस को क्या शिकायत आपने दी है कि क्या इनसे ठगी जो आप पिछला पैसा गया है वो, या अगला कोई कॉन्ट्रैक्ट है वो भी? शिकायत क्या की? शिकायत सर यही है कि जितना भी पैसा बनता है वो हमें दिया जाए, और हमें मजबूर ना किया जाए कि हम इनके साथ ही काम करें, क्योंकि इनको यही है कि आर्टिस्ट कहीं और काम ना कर पाए। और ये भी कंफर्म करते हैं कि अगर किसी के साथ कोई इनके साथ खिलाफ बोल रहा है तो ये कंफर्म करते हैं कि उस आर्टिस्ट को बर्बाद कर दिया जाए ताकि वो दोबारा ना बोल पाए। और हमें आगे के 6-7 महीने, हो सकता है 1 साल तक पूरा सतर्क रहना। थ्रेट भी है, आप बता रहे थे कि थ्रेट भी है? थ्रेट डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्बली आते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि फ़ोन कॉल्स कराते हैं कि स्टोरी डिलीट करो, हमारे खिलाफ ना बोलो, पर उसको हम प्रूव शायद ना कर पाएँ। थैंक यू। काका बातचीत कर रहे थे, उनकी टीम हमारे साथ है। जैसे टेक्निकली काका कहते हैं कि शायद उनको उतना नहीं आइडिया, यूट्यूब का चैनल उनके पास है, लेकिन स्पॉटिफाई या ऐसे प्लेटफॉर्म जहां ये मीडिया जिनसे आपका डिजिटल ये कॉन्ट्रैक्ट है वो दे देते हैं, तो ये पूरा है क्या, मसला क्या है? जैसे हमारा चैनल उनके पास पड़ा है, और जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के कोड्स होते हैं, एक ठीक है जी, गानों के कोड्स होते हैं, वो भी उनके पास हैं। जब तक वो हमें नहीं मिलेंगे, हमारा चैनल हमारे हाथ में नहीं आएगा, हमारी पेमेंट हमें डायरेक्ट कभी नहीं मिलेगी, और उस टाइम तक ये चोरी चलती रहेगी। तो कौन कौन से चैनल है जो आपके पास अभी हैं या उनके पास? हमारा सर एक ही हमारा चैनल है, काका जी रिकॉर्ड्स, यूट्यूब पे। हाँ, जिस पे हम, जैसे भाई ने बताया कि जैसे 18 गानों की कमिटमेंट थी, हम 20 दे चुके हैं। पिछले 6 महीने से हमारा गाना नहीं आ पा रहा, पेमेंटें हमारी स्टक हैं, ऑडियो प्लेटफॉर्म्स की पेमेंट्स नहीं दे रहे, और जो पेमेंट्स देते गानों की ज़्यादा पेमेंट्स है, मतलब आप कह रहे हो? सर पेमेंट्स तो जब कोई गाना चलता है ना, तो हर महीने सभी गानों की जुड़ती रहती है। 2 प्लेटफॉर्म्स है, ऑडियो प्लेटफॉर्म्स, जिनकी पेमेंट वो 2 साल से ही नहीं आई है, और जो पिछले 1.25 साल से जीएसटी स्टक है, और जो पेमेंट आ रही है उनमें एक्सेल शीट्स में धांधला किया जाता है। कितना धांधला होगा सर वो तो जब डिजिटल वाले बैठेंगे वो ही बताएंगे कि किस लेवल तक स्कैम है। बातचीत नहीं की कि पैसे हमारे पेंडिंग है तो? सर मैं थक चुका हूँ उनसे बात करके, 7 महीनों से लगा हुआ हूँ। अगस्त 2024 से मेल गई थी पहली बार, उसके बाद रेगुलर 10 बार उनके घर चक्कर लगा दिए, उनके ऑफिस के 50 चक्कर। हमारा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, अगर ऐसा कहें कि 3 साल तो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया सर। इंडिया कमाई तो उनके पास जाएगी वो, अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट था तो सर वो हम उनके साथ साइंड थोड़ी ना है, वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो हम उनको 22% कमीशन दे रहे हैं ऑलरेडी।
तो हाँ। कह रहे हैं कि कमीशन के अलावा भी उन्होंने ठगी। बहुत बड़ी शिकायत क्या की है आपने पुलिस को, जो मोहाली पुलिस? सर फॉर्जरी, एक्सेल शीटें टिल्ट कर देनी, ठीक है जी, और जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं वो हमारी वापस आएँ। कोई थ्रेट भी है? सर थ्रेट तो नेचुरली है, इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी हस्ती है, ठीक है। थ्रेट तो करण दालीवाल ने फेस टू फेस ही दे दी थी, क्या बोला? टकरांगे, तरीके नाल टकरांगे। अच्छा, तो अभी आप क्या मांग कर और मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल का ऑडिट करवाया जाए, जो मैं जितनी मेरे पास पास्ट में रिपोर्ट्स आई हैं वो अच्छे तरीके से ऑडिट करवाई जाए, तो ऐसे सर बहुत बड़ा स्कैम हो जाएगा, निकलेगा। से क्या मांग की है? सर पुलिस से जो मैंने आपको कंप्लेंट अभी बताई है वही मैं हार्ड कॉपी एसएचओ सर को दे चुका हूँ, प्रोवाइड कर चुका हूँ, एंड डीजीपी सर एंड एसएसपी सर को मैं बाय मेल सेंड कर चुका हूँ। मैं यही मेरी मांग है सर, हमारा मेटा डाटा प्रोवाइड करवाया जाए, हमारी पेंडिंग पेमेंट्स क्लियर करवाई जाए और हमारा चैनल छुड़वाया जाए। और उन्होंने जो ये क्राइम किया है, ताकि आने वाले जो नए आर्टिस्ट हैं, फ्रेश आर्टिस्ट हैं, कोई ऐसा शिकार ना हो, तो उनको उनकी बनती सजा दी जाए। काका की टीम से सहज से और काका से भी आपने सुना कि ये किस तरीके से अब पंजाब में एक नया बवाल शुरू हुआ है। सुनंदा शर्मा ने हालांकि कंप्लेंट करवाई कि उनके साथ ठगी हुई, उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, इमोशनल तौर पर भी और उनके प्रोफेशनल तौर पर भी। और अब उसके बाद काका हैं, श्री ब्राड़ हैं, पंजाब के रीजन के वैसे कलाकार हैं जिनको नेशन वाइड भी जाना जाता है या उभरते ये पंजाब के कलाकार हैं। लेकिन ये कैसे प्रोड्यूसर के ज़रिए या इन नई डिजिटल टेक्नोलॉजी के दौर में जो अलग अलग तरीके से ट्रैप हो रहे हैं। कैमरा पर्सन गुंजीत साथ अमन भारद्वाज, चंडीगढ़ आज तक।